देखिए, शर्मसार करने की जहां तक बात है, एआई समिट में जिस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइनीज प्रोडक्ट को अपना घोषित कर प्रदर्शित करने की कोशिश की, शर्मसार भारतवर्ष उससे हुआ। शर्मसार तब हुआ जब वहां की मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से जो एग्जिबिटर्स थे उनके सामान चोरी हुए। अगर एआई समिट में हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने अपनी आवाज को मजबूती के साथ रखने का काम किया तो मुझे गर्व है उन युवा कांग्रेस के साथियों पर, जिन्होंने इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए इस देश को बेचने वाले लोगों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए उनके खिलाफ में अपनी बात रखने का हमने प्रयास किया। और मुझे तो खुशी है इस बात की, युवा कांग्रेस में कम से कम अपनी जो विपक्ष की भूमिका है वो मजबूती के साथ रखी है। तो दिल्ली के भाजपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, उमर खालिद और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है, दोनों की तस्वीरें दिखाई गई और कहा ये दोनों ही एंटी नेशनल है। इस पे क्या कहेंगे? आरपी सिंह जो उनके नेता है उन्होंने ये लगाए। मैं जानना चाहता हूं, जिस तरीके के ट्रेड डील्स माननीय मोदी जी कर रहे हैं, जिसमें 18% टैक्स इंडियन प्रोडक्ट पे लगेगा और उनके प्रोडक्ट्स जो वहां पर सब्सिडाइज रेट पे आते हैं उनके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगा सकते, ये बेचने का काम कौन कर रहा है? ये हमारे सबके सामने है। आज हालात ये हैं कि जिस देश से हमें सस्ता तेल मिल सकता है, हम जो हमारा एक अलायंस पार्टनर हमेशा से रहा, रशिया जैसे कंट्री से आज हम सस्ता तेल नहीं ले सकता, हमें मजबूर किया जा रहा है कि वेनेजुएला से हम तेल खरीदें। तो ये देश के साथ को कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं हुए हैं ये प्रधानमंत्री और इनकी जो पूरी टीम है। मैं कहना चाहता हूं कि आज इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। आप पीएम कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं, वहां पे संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नेहरू कॉम्प्रोमाइज थे, चाचा कॉम्प्रोमाइज थे, इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं। शायद तभी ये नवरत्न कंपनियां हो गई। आज आईआईटी, आज आईआईएम, एम्स जैसे संस्थाएं अगर भारत में हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो आदरणीय पंडित जी के लिए है। और आज उन्हीं संस्थाओं को बेचने का काम कौन कर रही है, ये लोगों के सामने है।